हज़रात गिरामी, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, साथियों, भाइयों, तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और उसके बाद करोड़ दरूद व सलाम हो सैयद वल्द आदम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। जुम्मतुल मुबारक का जो मुबारक दिन है, आज के मुबारक दिन में मेरी तरफ़ से और आप सब की तरफ़ से प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी पर करोड़ दरूद व सलाम हो। हज़रात, सबसे पहली वही जो गार हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, उसका सबसे पहला लफ्ज़ आप सब जानते हैं, वो क्या था? इक़रा। वो ये था कि पढ़िए, पढ़ें, इल्म हासिल करें। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि शुरू में ही कि भाई मस्जिदें बनाएं, जिहाद करें, वालिदैन की खिदमत करें, हाँ जी, सदका करें, खैरात करें। इसलिए कि जो शख्स इल्म हासिल करता, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इल्म को हासिल करें, पढ़ें अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। अजीज़ों, इसलिए कि जो शख्स इल्म हासिल कर लेता है, जो पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद उसके ऊपर वाज़ेह हो जाता है कि अगर मैं मस्जिद बनाऊंगा तो इसका इतना अजर व सवाब है, लिहाज़ा वो मस्जिद बनाता है। जो पढ़ता है उसको इल्म हासिल हो जाता है कि वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन के साथ नेकी करना, एहसान करना, इसका ये अजर व सवाब है, लिहाज़ा वो वालिदैन की खिदमत करता है। ये इल्म है जो हमको सिखाता है, जो हमको ये बताता है कि आपने सदका करना है, खैरात करना है, लोगों के साथ एहसान करना है, नेकी करनी है। ये सारी वो चीज़ें हैं मेरे अजीज़ों, जिसको अगर आप जिक्र करते चले जाएं तो ये सब की सब कब हासिल होती हैं? इल्म से हासिल होती हैं। मुझ समेत हम जितने भी बैठे हुए हैं, अगर हम अपना माजी गौर करें, 10 साल पहले हमारे पास कितना इल्म था और आज हमारे पास कितना है, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त के साथ साथ बतदरीज अल्लाह ताला ने हमको तौफीक दी और हमारे इल्म के अंदर इजाफ़ा होता चला गया। और अज़ीज़ों, इल्म वो चीज़ है जिसके बारे में अंबिया कराम ने कुरान पाक को पढ़ते चले जाएं। पूरे कुरान पाक के अंदर किसी नबी ने अपने अल्लाह से ये नहीं कहा है, ऐ अल्लाह मुझके रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा फरमा, मेरे जाह के अंदर इजाफ़ा फरमा, मेरी तिजारत के अंदर इजाफ़ा फरमा। एक ही बात जो है वो सिखाई गई, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमें ये बात सिखाई गई कि आपने अल्लाह से ये दुआ करनी है, ऐ अल्लाह हमारे इल्म के अंदर इजाफ़ा फरमा। और मुझ समेत हम जितने बैठे हुए हैं, वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला, हमें बड़ा थोड़ा सा इल्म दिया गया है। बदकिस्मती से होता क्या है कि जिसके पास थोड़ा सा इल्म होता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है, जिसको खतीब जो टेलीविज़न पे ऊपर आ जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है, फिर वो यही समझता है कि मेरे जितना कोई बड़ा आलम नहीं है। लेकिन इस बात को जान लीजिए कि इल्म का हासिल करना ये वाजिब है। बल्कि हदीस शरीफ के अल्फाज आपने सबने सुनी हुई है। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि ये जो खुतबा जुमा या ये तकरीरें, ये जो हमारे दुरूस होते हैं, इनके अंदर जो गुफ्तगू हम करते हैं वो अपने बातें पहले सुनी होती हैं, सिर्फ उनकी तजदीद होती है। ये हदीस जो तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत पर फ़र्ज है। इल्म को हासिल करो। और ये वो इल्म है मेरे अजीज़ों, जिस वक़्त हम बड़े बड़े उलमा को देखते हैं, बड़े बड़े फुक़हा को देखते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात को देखते हैं। इमाम अहले सुन्नत वल जमात इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, उनसे किसी ने सवाल किया। उसने कहा, इमाम साहब आप कब तक ये कलम दुआत अपने पास रखेंगे, कब तक आप लिखते रहेंगे? इस बात को ये नशीन कर लें, इल्म हासिल करने के कई तरीके हैं। एक ये भी है जो आप तकरीर सुन रहे हैं, किसी आलम की, किसी वाइज की, किसी खतीब की आपने तकरीर सुनी, आपने किसी किताब के अंदर पढ़ा, लेकिन उसका जो सबसे बेहतरीन तरीके हैं वो ये है कि उसको लिखा जाए। जब आदमी हाथ से लिखता है किसी चीज़ को तो फिर उसके दिल में भी बड़ी हद तक नक्श हो जाती है।
तो इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया गया, कहने लगे कि ये बताएं कि आपने कब तक ये आप सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, इल्म हासिल करते रहेंगे? तो जो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था। उन्होंने जवाब ये दिया था कि मिनल महद इलल लहद, यानी बचपन से लेकर लहद तक। उन्होंने कहा था मिनल महबरा इलल मकबरा, ये मेरी कलम दुआ जो है ये कब्र तक मेरे साथ जाएगी। इसलिए ये मत समझें कि मैंने थोड़ा बहुत इल्म हासिल कर लिया। ये बदकिस्मती से हमने देखा है, कई लोगों से हम कहें ना, अच्छा यार आपने ये पढ़ा है, आपने कुरान पाक का तर्जमा, आपने तफसीर, आपने सीरत, आपने हदीस शरीफ, तो यकीन जानिए ऐसा होता है। अक्सर वो कही जाते हैं, ओ जी हमने बड़े बड़े, ओ जी हमें बहुत कुछ, हमें मौलवियों को क्या पता है, हमें बहुत पता है। इस बात को जान कर लीजिए कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी खूबियाँ हैं। उसके अंदर ये भी थी कि आपने अपनी उम्मत को, अपने साथियों को इल्म सिखाने के ऊपर आप सवालात करते हैं अपने साथियों को सिखाने के लिए, और आप अपने साथियों के लिए दुआ भी करते हैं। आपके चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई थी। आपने फरमाया था कि अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िह फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह इनको इल्म समझने वाला फ़क़ीह बना दे, और ऐसा आलम बना जो दीन के अलूम को, दीन के मामलात को, फ़िक़्ह को समझने वाला हो, जिसको दीन, और वमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आपने फरमाया जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं वो क्या करते हैं, अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, मैंने अपने आप को जो नसीहत करनी मुझे है कि कितना सोचें, 24 घंटे में कितना वक्त हम देते हैं इल्म सीखने के लिए, कितना वक्त देते हैं हम कुरान सीखने के लिए, कितना वक्त देते हैं हम हदीस को सीखने के लिए, सीरत को पढ़ने के लिए। हमारे दावे बहुत सारे हैं और अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास कितना इल्म है, हमने कितना इल्म सीखा है। और इस बात को भी जान लीजिए कि ये इल्म जो है ये आदमी को अखलाक सिखाता है, अकीदा तौहीद सिखाता है। ये हकीकत नहीं है कि अगर आदमी के पास इल्म ना हो तो आदमी भटक जाता है। मैंने पहले भी शायद अर्ज़ किया था और आज फिर इस बात को दोहराई देता हूँ कि एक दुआ मुझे बड़ी पसंद है, और वो ये है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना, कहीं राह हक से हम फिर ना जाएं, कहीं हमारे अंदर गुरूर ना आ जाए, तकब्बर ना आ जाए, फ़ख्र ना आ जाए, ये बात ना आ जाए कि हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो बड़े बड़े आलम हैं, हमारे जैसा कौन है। मैं कई दफ़ा हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े, बाय द वे हिंदुस्तानी हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, बहुत ज़्यादा इल्म वो पढ़ाई के ऊपर यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। हम जो है ना, मादरत के साथ, हम पंजाबी बतौर ख़ास बहुत कम तालीम के ऊपर खर्च करते हैं, चाहे वो दीनी हो चाहे वो दुनियावी हो। दुनियावी तालीम के अंदर भी अगर बच्चा अच्छा खुद ब खुद निकल गया, लेकिन इंडियंस को हमने देखा, खैर इस बात में गए बगैर आप अंदाज़ा करें उनकी कितनी आबादी है, और उस आबादी का एक बेशतर हिस्सा वो है जो गाय की पूजा करता है। अगर आप ज़रा अंदाज़ा करें, मैं अल्फाज बनाने के सच्ची बात पूछते हैं, अगर आप देखें ना उनके देव देवताएँ जो उनकी वो पूजा करते हैं, उसके अंदर सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, हत्ता के शर्मगाह तक शामिल है। ये दीन, ये इल्म, ये आदमी को अकीदा तौहीद से सिखाता है। बड़ा खूबसूरत वाक़या, हमारे एक दोस्त हैं सऊदी अरब के अंदर, एक आलिम दीन, वो कहते हैं कि हम 3 आलिम दीन प्रोफेसर उनमें थे एक, वो हम चाइना गए तो वहाँ पर पता चला, उन्होंने एक साथी थे, उनको रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम थी, कोई दर्द होती थी, तो वो कहने लगे कि हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे मसाज सेंटर है, वहाँ चले गए। बात को इख्तिसार करते हुए कहते हैं कि जी हमारा वो जो दोस्त था जिसको रीढ़ की प्रॉब्लम थी, वो हड्डी को दर्द थी, खैर वो उसने मसाज शुरू कर दी।
वो जो मसाज करने वाला था बकौल उसके कि वो प्रोफेसर था और वो 55-60 साल का बड़ा कबीर जिस्म। वो कहते हैं कि मैंने उसके जिस कमरे के अंदर वो मसाज कर रहा था तो मैं खड़ा हुआ, मैंने देखना शुरू कर दिया उस कमरे के अंदर, जैसे आदमी को आदत होती है कि वक़्त को गुजारने के लिए। वो कहता है कि मैंने देखा कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, कुछ तोहफे, कुछ मुख्तलिफ चीज़ें, और एक साइड पर एक बुत पड़ा हुआ है। कहते हैं कि मैं उस बुत के सामने खड़ा हो गया और मैंने उसको गौर से देखना शुरू कर दिया। अच्छा, कहते हैं मेरी खुशकिस्मती कि मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। मैं बहुत दफ़ा चाइना गया हूँ, मेरा तो खैर तजर्बा बड़ा मुख्तलिफ था। मैंने तो वो उसके नाक को पकड़ थप्पड़ मारे थे, चपेड़े मारे थी उस बार। वो कहते हैं कि मैंने ऐसे ना उंगली के साथ ऐसे इशारा भी, उसको हाथ नहीं लगाया। तो वो जो प्रोफेसर था वो चाइनीज़, वो मसाज करते करते उसने मेरी तरफ देखा, उसने बुलंद आवाज से कहा डोंट टच इट। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि ये मेरा माबूद है, ये मेरा रब है, मैं इसकी इबादत करता हूं, इसलिए मैं किसी शख्स को इजाजत नहीं दे सकता कि उसको टच करे। ये बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, समझदार आदमी थे। कहते हैं कि मैंने हिकमत से काम लिया। कहने लगे, मैंने उससे सवाल किया कि ये तुम्हारा रब है? उसने कहा मेरा रब है। मैंने कहा तुम इसकी इबादत करते हो? उसने कहा मैं इसकी इबादत करता हूं। उसने कहा अच्छा ये बताओ कि अगर इसके ऊपर कोई गर्दो गबार मिट्टी लग जाए, इसको जब सुबह आते हो तो तुम इसको सफाई करते हो? उसने कहा बिल्कुल मैं इसको साफ करता हूं। कहने लगे अच्छा ये बात बताओ कि तुम इसकी सफाई करते हो, इसको साफ करते हो, ये तुम्हारा मोहताज है या तुम इसके मोहताज हो? आपको बात समझ आ गई? फिर तो ये हुआ कि ये तुम्हारा मोहताज है। अब होना ये चाहिए कि बजाय इस बात के कि तुम इसकी इबादत करो, चाहिए तो ये अकल ये कहती है कि तुम ये तुम्हारी इबादत करे। अब मामला गड़बड़ हो गया, उसको समझ थोड़ी सी। कहने लगे कि अफसोस की बात है, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। अब वो जनाब गुस्से में आ गया। उसने कहा शट योर माउथ, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। ये कहने लगे कि मैंने फिर अकल से काम लिया, मैंने चाइना की तारीफ शुरू कर दी। मैंने कहा देखो तुम वो लोग हो जिन्होंने तरक्की बहुत ज़्यादा की है, तुमने अमेरिका को मात कर दिया है, तुम्हारे पास दीवार चीन है 5000 साल पुरानी है, फलां है, तुम्हारे अंदर ये खूबी है, ये खूबी है। अजीज़ों, वो कहते हैं कि मैंने उसको हत्ता के कायल किया। उसने मुझसे पूछा, कहने लगा तुम कौन हो? मैंने कहा मैं मुसलमान हूं और हमारा दीन जो है ये दीन हक है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात को जान लीजिए, ये दीन है, ये इस्लाम है, ये इल्म है जो हमको सिखाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अगर ये इल्म ना हो तो आदमी, चाइना के अंदर कितने करोड़ लोग हैं, कितने अरब से ज़्यादा हैं, कितने हैं, बहरहाल ये हिंदुस्तान के अंदर, ये दुनिया के अंदर हैं, और वो राय रास्ते भटके हुए हैं। मेरे अजीज़ों, इस बात को जान लीजिए कि ये जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी है कि यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, इसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं कि मदह अल्लाह सुब्हानहु तआला अल उलमा, अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर उलमा की मदह की है, अल्लाह ताला ने उलमा की तारीफ बयान की है। और इस हवाले से ये बात जान लीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये बहुत बड़ी नेमत है, ये उर्वतुल वुस्सा है, ये पक्की और मजबूत रस्सी है जो लोगों को जन्नत की तरफ ले जाती है। लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम लहा।
इस आयत के मफहूम और मानी बहुत ज़्यादा है, और उसका माना जो है वो ये है कि जिस वक़्त आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, इल्म सीख लेता है, और ये इल्म है जो उसको सिखाता है कि ना मैं लात को मानता हूँ, ना मैं मनात को मानता हूँ, मैं किसी और को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ अकेले रब को मानता हूँ। इल्म हासिल करने के लिए मेहनत, इसके लिए जद्दोजहद, इसके लिए वक़्त निकालना पड़ता है। ये मत समझें कि इल्म ऐसे हासिल हो जाता है। और सच्ची बात पूछते हैं, मैं जब कभी अपने उलमाए कराम को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, उनकी सवाने उम्री पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि वो किस तरीके से उन्होंने इल्म हासिल की और उन्होंने किस तरीके से जद्दोजहद और इल्म, इस अखलाक, इस अकीदा तौहीद को सिखाने के लिए जद्दोजहद की। चलिए आइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका ज़िक्र आपके सामने करते हैं। वही बात जो कि हमारे दोस्त ने वो चाइनीज़ के साथ गुफ्तगू की, उसी तनाज़र में इस बात को देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, उनको जिस वक़्त उनकी कौम ने कहा कि चलो अभी आप हमारे मेले में चलें, तो उस कौम का त्यौहार था, उनका मेला था, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में क्या कहा? कहने लगे इन्नी सकीम, फ़क़ाल इन्नी सकीम, कहने लगे मैं बीमार हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और फिर जिस वक़्त कौम चली गई तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताकुलून मा लकुम ला तंतिकून मालकुम ला तंतिकून फ़राग़ अलैहिम ज़रबन बिल यमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके माबद खाने के अंदर दाखिल हुए, वहाँ बहुत बड़े छोटे मुख्तलिफ अक़साम के पड़े हुए। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त गए हैं ना, आपने मक्का फ़तह किया है, तो बैतुल्लाह के सहन के अंदर भी कमोबेश 360 बुत पड़े हुए थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में आपके हाथ में छड़ी थी, आप उनकी छड़ी को मारते जाते थे, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने भी कुल्हाड़ा पकड़ा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप उनसे पूछ रहे हैं मालकुम ला ताकुलून, खाते क्यों नहीं हो? तुम्हारे सामने इतनी नेमतें, इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और फिर जिस वक़्त उनकी कौम शाम के वक़्त आई ना, उन्होंने आके देखा हमारे बुत जो हैं वो तो टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। तो उन्होंने आके कहा फ़अकबरू अलैहि यज़िफ़ून, दौड़ते हुए आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलाश किया, उनसे पूछा, सवाल जवाब हुए, मुकालमा हुआ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल अताबुदून मा तनहितून, आपने फरमाया कि तुम उनकी इबादत करते हो, उनको पूजते हो जिनको खुद तराशते हो। और मुझे यहाँ पे याद आ गया, मुफस्सिरीन ने लिखा, उलमा इकराम ने लिखा है कि सबसे महंगा और सबसे बेहतरीन जो हक महर दिया गया या तलब किया गया, वो उम्मे सलैम ने। उम्मे सलैम बड़ी असीम औरत थी, नबी अलैहि सल्लम के रिश्ते में खाला लगती थी। इनका खामद जो था वो मुर्तद हो गया, चला गया, मर गया। इनका बेटा जो था अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो खातमे रसूल था, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शदीद मोहब्बत करने वाली थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़े आला घराने, ऊंचे घराने की खातून थी, बड़ी ज़की, ज़हीन, फ़तीन। तो अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मदीना शरीफ के इंतहाई अमीर आदमी थे। इन्होंने इनको पैगाम भेजा, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। और ये मुसलमान हो चुकी थी और अभी अबू तलहा जो है वो अभी तक काफिर थे। तो पता उन्होंने पैगाम क्या भेजा? कहने लगे बात यह है कि तेरे जैसे आदमी के रिश्ते को टुकराया नहीं जा सकता। बड़ा आदमी था, अमीर आदमी था, बल्कि आपको जान के खुशी होगी कि अबू तलहा अंसारी का जो बाग है और उनका कुआं बैरहा, वो इस वक्त मस्जिद नबी का हिस्सा बन चुका है, बिल्कुल मस्जिद नबी के साथ। जब बाब मतलब फाहद से दाखिल हो ना अगर, तो उल्टे साइड पे वहाँ पे अभी भी अलामती तौर पर उन्होंने कुएं का, बैरहा का जो है वो निशान रखा हुआ है। बड़ी बातें हैं, लेकिन जो बात आपको बताने वाली है वो ये है कि उम्मे सलैम ने कहा कि तेरे जैसे आदमी के रिश्ते को टुकराया नहीं जाता। लेकिन एक बात है
कि तुम उसकी इबादत करते हो जिसको हमारे मोहल्ले के तरखान, हमारे मोहल्ले के कारपेंटर नज्जार ने उसको तराशा है, उसको बनाया है, तुम उसकी इबादत करते हो और मैं अकेले रब की इबादत करती हूँ। हाँ, एक बात है, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो मैं तुमसे हक महर का मुतालबा नहीं करूंगी। कहने लगी मैं तुमसे हक महर नहीं लूंगी। उलमाए किराम ने लिखा है कि तारीख का सबसे आला, सबसे अफजल और सबसे महंगा हक महर जो है वो उम्मे सलाम ने तलब किया। वो भी बड़ा आदमी था, बात तो समझ आ गई उसको। उसने कहा अच्छा मैं थोड़ी देर सोच के बताता हूँ। एक दिन 2 दिन गुजरा, उसने पैगाम निकाह भिजवा दिया। उसने कहा मैं मुसलमान होता हूँ। और ऐसा मुसलमान हुआ, ऐसा मुसलमान हुआ कि लन तनाल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ये आयत जब नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं। बड़ी बातें हैं इनकी, लेकिन आपको बताना जो मकसूद है वो ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से ये बात कही। कहने लगे कि काला ताबुदून मा तनहतून, कहने लगे कि तुम ऐसी चीज़ों की पूजा करते हो जिनको खुद कराशते हो। वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। और उन्होंने क्या कहा? कहने लगे आपस में, कुरान पाक ने मुख्तलिफ मकामात पर इसका तज़किरा किया है, लेकिन खुलासा उसका क्या है? कहने लगे कि ऐसा करे, हर्रिकू हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला कर डाल दो। और फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद क्या की? कुलना या नारो कूनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहीम। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको बचा लिया। अल्लाह को ने हुक्म दिया आग को कि आग इब्राहीम की उम्र ठंडी और सलामती वाली हो जाओ। फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फलीन। अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक चाल चलनी चाहिए, लेकिन हमने उनको ज़ेर कर दिया। अजीज़ों, ये इल्म जो है ये आदमी को अकीदा तौहीद सिखाता है, और अकीदा जो है ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये इल्म जो है ये सीखने वाला एक तालिब इल्म, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपने इरशाद फरमाया कि मन सलका तरीकन यतलबु बिही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीकन अल जन्नह। जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए, दीन सीखने के लिए अपने घर से निकल करता है, वो इल्म हासिल करना चाहता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान बना देते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मैं ज़रा वक्त देख लूँ, ज़रा माज़रत ख़्वाह हूँ। एक दो मिनट बाकी रह गए हैं, गुफ्तगू को हम समेटते हैं, और वो ये है, हालांकि बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैंने एक बात जो आपको बताना चाहता हूँ। सऊदी अरब के साबिक़ा मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमहुल्लाह, बहुत अजीम शख्सियत से, हम उनको इस दौर का मुजद्दिद कहते हैं। उस शख्स ने बहुत इल्म हासिल किया और इल्म सिखाया। मुझे भी शर्फ हासिल है, हम भी उनकी मजालस के अंदर शिरकत करते रहे। उनकी वफ़ात के बाद नाबीना थे। उन्होंने उसके जो इदारा है उसको चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। तो मैं एक दफ़ा अपॉइंटमेंट लेके उनके पास गया, जो उनका मदीर था उसके पास। मैंने उनसे एक सवाल किया, गुफ्तगू बड़ी इज़्ज़त की उन्होंने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने उनसे एक सवाल किया कि शेख बिन बाज़ नाबीना थे, फिर इतना इल्म के अरबों अजब ने माना। यानी मैं उनकी अगर बातें करना चाहूँ शुरू करूँ, लंबी बातें हैं। वाक़अतन अपने वक़्त के सबसे बड़े आलम थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कि एक नाबीना आदमी, उसके पास इतना इल्म कहाँ से आ गया, कैसे उन्होंने इल्म हासिल किया? तो वो जो मदीर था उसने मुझे जवाब दिया, कहने लगा अब्दुल मालिक काना यतअब, वो शख्स जो था इल्म हासिल करने के लिए खूब मेहनत करता था, जद्दोजहद करता था।
इल्म ऐसे नहीं आता है। वल्लाहि साथियों, हमने अपने उलमा को देखा, ये बड़े बड़े जो आपको खुतबा, जो बड़े बड़ी आपको शख्सियात, जो बड़े बड़े उलमा आपको नज़र आते हैं, कि मत समझें कि उनके पास हर वक्त इस्तेदार होता है। सब के सब जो है मोहताज होते हैं सीखने के, सिखाने के। मैंने आपको जो पैगाम देना है वो ये है, आंखें बंद करके अपने आप से पूछें। और अक्सर मैं ये सवाल करता हूँ, बड़े दावे करते हैं, सवाल ये है कि हमारे पास कितना इल्म है, कुरान का इतना कितना इल्म है, हमें कितनी हदीसें याद हैं, हमें सीरत के कौन से वाक़यात याद हैं, सीरत की किताब कौन सी हमने पढ़ी है। और इल्म के हवाले से फिर वही बात कि हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह ताला ने एक सवाल किया है कि क्या लोग जो कि आलम है और जाहिल है वो बराबर हो सकते हैं? जवाब यह है कि वो बराबर नहीं हो सकते हैं। क़यामत वाले दिन वो हाफ़िज़ कुरान, वो आलिम दीन, वो दीन का जो आलिम है, जो उस्ताद है, जो लोगों को खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहू, सीखें, कुरान को सीखें। और इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है कि आदमी उम्र के किसी भी हिस्से में हो, 70 साल का हो, 80 साल का हो, जिस हिस्से में भी हो, वो अपना एक बनाए, शेड्यूल बनाए, उलमा के पास जाए। और यहाँ मैं इजाफा करके बात को ख़त्म करूँगा, और वो ये है, आलम उसके पास जाए। ये जो टेलीविज़न के ऊपर बैठे आपको नज़र आते हैं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि बदकिस्मती से रमज़ान आता है तो वो फिल्म एक्ट्रेस जो है वो हमारी मुफ्ती बन जाती हैं, वो मुफ्ती बन जाते हैं, वो फलां बन जाते हैं, वो हमारे रहनुमाई करते हैं। नहीं, उलमा उनको तैयार करें जो उलमा रब्बानी हैं, जिनके पास फ़िलन कुरान और हदीस का इल्म है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने फजल व करम से हम सबको कसरत के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ मौला करीम, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जितने बीमार हैं सब बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए। मेरी कुछ बहनें, बेटियाँ, अज़ीज़ात रिश्तों के इंतज़ार में हैं, उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से उनके लिए बेहतरीन बंदोबस्त फरमाए, अच्छी जगह उनके रिश्ते हो जाएं, अच्छी जगह उनकी शादियां हो जाएं। ऐ मौला करीम, जितने बीमार हैं सब बीमारों को शफ़ा अता फरमाए। हमारे कितने ही जानने वाले हैं, उन्होंने इस बात की तमन्ना और वो आपसे इस बात की उम्मीद रखते हैं कि आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इसी तरह जो फौज शुदगान हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा। अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए। ये पाकिस्तान खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इस पाकिस्तान को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ कीजिए इस मुल्क पाकिस्तान को जो ज़ालिम हैं, जो दुश्मन हैं, जो इसके मुखालिफीन हैं, उनके नज़र बस से महफूज फरमाए और उनको नेस्त व नाबूद फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।